स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मुझे आपसे डिस्कशन करना है कि आप मोबाइल को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक छोटा फ़ोन ले लीजिए जो आपकी कॉलिंग वॉलिंग के पर्पज़ के लिए हो। इसी तरह से जो आपका स्मार्टफोन है उसमें एक सिम कार्ड डाल दीजिए केवल नेट चलाने के लिए, लेकिन उस पर कोई कॉलिंग वॉलिंग, उस पर किसी का कॉल नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, कॉल आएगा तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। लिमिटेड ऐप्स रखिए, फालतू के जो भी सोशल ऐप्स हैं, व्हाट्सअप हो गया और आपका जो है टेलीग्राम हो गया। टेलीग्राम तो आपके काम का है, लेकिन व्हाट्सअप हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अभी आप जिस लाइफ में जी रहे हैं, अभी आपका जो प्राइमरी काम है वो है पढ़ाई करना। तो अभी आप डिस्ट्रैक्शन अगर क्रिएट करेंगे अपने फ़ोन में तो आप कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन को यूटिलाइज नहीं करोगे। तो आपके लिए अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप मेरी इस लाइव सेशन, आप इस वर्कशॉप सेशन की मेरी बताई गई बात को सुनिए ध्यान से, और इस पर आपको अमल करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। आपको तुरंत जितनी भी सोशल साइट्स हैं सबको बाय बाय कर देना चाहिए। कब तक? जब तक आप कोचिंग से जुड़े हैं, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासरूम अटेंड कर रहे हैं, तब तक के लिए कम से कम अपने फ़ोन से इन सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर दीजिए। केवल काम के, केवल लिमिटेड ऐप्स रखिए। और स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नेचर का रूल क्या है। हम इंसान क्या होते हैं, हम इंसान दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं। ठीक है ना, यानी हम लोग जो होते हैं नॉकटर्नल नहीं होते हैं, हम लोग दिन में काम करते हैं। तो अगर हम लोग दिन में काम करते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करें तो दिन में ही पढ़ाई करें, रात में पढ़ाई ना करें। रात में आप आराम करें, रात में आप सोएं, क्योंकि आपके माइंड को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। माइंड जब प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर लेता है तो फिर एक नई तरीके की जो है रिजुविनेशन पावर, एक नई तरह की एनर्जी उसके अंदर डेवलप होती है, एक नई तरह की एनर्जी का क्रिएशन होता है। और आगे चलकर फिर जब वो उठता है एक फ्रेश मूड से, तो फिर से उसका पढ़ाई में मन लगता है। और मन कैसे लगाना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए केवल दिन में ही पढ़ाई करें, जो नेचर का रूल भी है। रात में ना पढ़ें, लेकिन मैं आपसे कहूँगा अगर आपकी रात में पढ़ने की आदत है तो देखो सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस आदत को बदल दें। अगर आप रात में कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए तो आप रात में ही पढ़िए, लेकिन मैं ये जो प्रीफर करता हूँ कि आप दिन में ही पढ़ाई करिए। ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए कि जो मोबाइल को परचेस किया आपने, जो आपकी मोबाइल खरीदा या आपके गार्जियन ने आपको खरीद के दिया है, अगर मोबाइल को खरीदने का जो पर्पज़ है वो अगर क्लियर है तो आप मोबाइल का जो है इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आई कि मोबाइल के खरीदने का जो उद्देश्य है वो अगर क्लियर है और मोबाइल का, तभी आप अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। अगर आपने मोबाइल को ख़रीदा है टिकटॉक चलाने के लिए, सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स से बात करने के लिए, चैट करने के लिए, वीडियोज़ और फिल्म देखने के लिए, ठीक है ना, फ़ोटोज़ के लिए, सेल्फी के लिए, तो फिर आप कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन में इस मोबाइल को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल एकदम दिमाग में ये बात बिठा लो अपने कि मोबाइल को ख़रीदा है तो अब ये बिल्कुल एम ये फिक्स कर लो कि इस मोबाइल के थ्रू मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पूरी बीएससी की पढ़ाई करनी है इसी मोबाइल से। ये मोबाइल केवल और केवल मेरी पढ़ाई के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। वरना यही बच्चों मोबाइल जो है ना, ये किसी काम नहीं आएगा और आपकी लाइफ को तबाह करके ख़त्म कर देगा। ये भी बात सुन लीजिए, यही मोबाइल किसी काम नहीं आएगा आपके। आपने फ़ीस जमा की है, आप यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैच से जुड़ के अब आके आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये मोबाइल किसी काम का नहीं आएगा अगर आपके मोबाइल खरीदने का जो उद्देश्य है वो क्लियर नहीं है तो। और मोबाइल को उतना ही वैल्यू दीजिए जितनी वैल्यू की इसकी एलिजिबिलिटी है, यानी इसको इतना ही महत्व दीजिए जितने महत्व की ये योग्यता रखता है। ठीक है ना, उससे ज़्यादा महत्व मोबाइल को नहीं देना है। समझ में आ गई बात?